क्या आप जानते हैं जिस देश को ईरान नक्शे से मिटाना चाहता है उसी देश के साथ वो छिपकर अरबों डॉलर का बिजनेस कर रहा था। भूल जाइए जो आपने खबरों में देखा, टीवी पर ये कट्टर दुश्मन है, पर बैंक खातों में ये बिजनेस पार्टनर्स थे। साल 1968 में इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के पास समंदर भर तेल था, पर बेचने का रास्ता नहीं था क्योंकि मिस्र ने स्वेज नहर बंद कर दी थी। रास्ता केवल एक था जो उसके सबसे बड़े दुश्मन के घर से होकर गुजरता था, इजराइल के पास लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों तक पहुंच थी, लेकिन उनका अपना कोई तेल नहीं था। तो पूरी गोपनीयता के साथ दो कट्टर दुश्मनों ने आपस में 50-50 कॉर्पोरेट ज्वाइंट वेंचर बनाया। उन्होंने इजरायली रेगिस्तान में इलाद से लेकर अशोकलैंड तक फैली एक विशाल और बेहद गोपनीय पाइपलाइन बिछाई। ईरान चुपचाप तेल देता रहा, इजराइल ने जमीन दी और कागजी कार्यवाही छिपाने के लिए उन्होंने अपने शैडो कॉर्पोरेशन को स्विट्जरलैंड में रजिस्टर करवाया। यह मध्य पूर्व की सबसे सफल और सबसे ज्यादा सेंसर की गई कॉर्पोरेट पार्टनरशिप थी। फिर आया साल 1979, ईरान में क्रांति हुई, शाह भाग गया, नए अयातुल्ला ने इजराइल को शैतान घोषित कर दिया। इजराइल ने पाइपलाइनें जब्त कर ली, सारा कैश सारा तेल अपना बना लिया। लगा कि कहानी खत्म, पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। दोस्ती दुश्मनी में तो बदल गई, लेकिन अयातुल्ला की सरकार को एहसास हुआ कि उन्हें बहुत बड़ा कॉर्पोरेट मुनाफा मिलना बाकी है। एक देश जो कहता था कि इजराइल का अस्तित्व ही नहीं है, उसने इजराइल पर केस कर दिया। ईरान ने इजराइल को कोर्ट में घसीटा और 2015 में स्विस अदालत ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने इजराइल से ईरानी सरकार को 1.1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया। उस दिन साबित हो गया, नफरत सिर्फ आम जनता के लिए है। सरहदों के पीछे पवित्र युद्ध भी एक बिजनेस डील के लिए रोका जा सकता है। अगली बार जब आप युद्ध की खबरें देखें तो बस ये याद रखना, पैसे का कोई धर्म नहीं होता।